नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। रूल 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, है ना। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, एंड प्लीज सी दिस वेयर एवर, please note down these words only, highlight these words in your Bail Act. Wherever misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default or undue influence, 1, 2, 3, 4, 5, these are 5 different words. Wherever misrepresentation 1, fraud 2, breach of trust, willful default or undue influence are pleaded in the pleadings. So whenever plaintiff says defendant did fraud against me, defendant committed breach of trust, defendant committed willful default, defendant practiced undue influenced, these are the allegations. Whenever there are allegations of such type, कौन से 5 कैटेगरी, कौन सी, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, willful default, undue influence, रट लीजिए। रूल कौन सा है, रूल 4 है ये। आर प्लीडेड इन द प्लीडिंग्स particulars with dates, ये इंपॉर्टेंट है। Particulars with dates and items should be stated. जब आप फ्रॉड की बात करोगे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करोगे, विलफुल, देन आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी। क्या, डेट्स बताइए, आपको आइटम्स बताइए, किस बारे में ये फ्रॉड हुआ, किसके बारे में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, यू विल हैव टू गिव सच डिटेल्स। तो आवर रूल 4 विच रूल सेज दिस अबाउट दिस, so you will have to identify in your prelims, not important for your mains, important for your prelims. Misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, undue influence. I hope कर लेंगे आप लोग। अब ये केस का नाम लिख लीजिए, एक विष्णु देव नारायण वर्सेस सयोजनी देवी। तो बस इतना ही करना है आप लोगों ने कि विच केस लॉ इज रिलेटेड टू दिस, रूल 4, नथिंग मोर देन दिस। वाई दिस, एक केस का नाम हो रहा है लाडली प्रसाद वर्सेस करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड। लाडली प्रसाद, केस ऑफ लाडली प्रसाद। यहाँ पर क्या है कि वाई इट इज सो, इफ द पर्टिकुलर्स स्टेटेड इन द प्लीडिंग आर नॉट सफिशिएंट एंड स्पेसिफिक, द कोर्ट शुड बिफोर प्रोसीडिंग्स विद द ट्रायल ऑफ द सूट इंसिस्ट अपॉन द पर्टिकुलर्स। तो इतनी सी बात है, जब फ्रॉड का मामला हो या उन 5 केसेस का मामला हो और आपने डिटेल्स नहीं दिए हैं, देन कोर्ट कैन इंसिस्ट ऑन दी, प्लीज गिव दीज पर्टिकुलर्स। एंड किस केस में बात कही गई थी, लाडली प्रसाद केस में। अब इसको मैं जोड़ता हूँ सेक्शन रूल 16 से। जो 16 पढ़ते हैं, रूल 16 में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कंपल्सरी अमेंडमेंट। नाउ सपोज देयर इज ए केस ऑफ फ्रॉड, एंड you did not mention all these details,
देन दैट में भी टेकन एज कि इट विल डिले द प्रोसेस, फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। देन कोर्ट कैन से अमेंड दीज पर्टिकुलर्स, इंसिस्ट कर सकती है कोर्ट आपको देने से। ये केस का नाम लाडली प्रसाद, बस इतना कर लीजिए, आपका रूल 4 हो गया। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर क्लेम्स। 2 केस हो गए। रूल 4 विच रूल सेज लाइक दिस। अब मैंने इसमें आपको डील किया है रूल 1 ऑर्डर 6 में। रूल 1, रूल 2 पढ़ाया, रूल 3 पढ़ाया, रूल 4 पढ़ाया, ये 4 रूल पढ़ाए। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया है 16, 17, 18 पढ़ाया, और एक और आएगा आपका 14, 15 आएगा साइनिंग एंड वेरिफिकेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो, आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।